हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस पार्ट में दिखाया गया था कि कैसे इस बेवकूफ़ आदमी की गलती की वजह से सारे क्रिएचर्स क्लूनी हाउस में आ जाते हैं। सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पीटर जूली को लेकर क्लूनी हाउस से बाहर निकलता है और उसे एक दरख्त के अंदर धकेल देता है। जूली सेफली शेल्टर होम के अंदर पहुंच जाती है। लॉइस भी कूद कर घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसका हाथ टूट जाता है। फातिमा उसे लेकर वापस से क्लूनी हाउस के अंदर चली जाती है और दरवाजे के ऊपर पत्थर लगाकर रात को खुद को सेव कर लेते हैं। अब सीन डोना पर शिफ्ट होता है, जो बचे हुए लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन आती है ताकि वो सेफ हो जाए। यहाँ फादर खत्री के ऊपर एक क्रिएचर हमला कर देता है, जिससे फादर खत्री मरने लगता है और कहता है कि बॉयड, तुम सारा पर यकीन करो, क्योंकि तुम सब लोगों को वही इन क्रिएचर्स से बचा सकती है। सारा ही है जो इन क्रिएचर्स की आवाज़ों को पहचानती है और हमें बचा सकती है। सीन अब पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ बॉयड की फैमिली को दिखाया जाता है जो इसी दरख्त की वजह से इस टाउन में आए। यहाँ फादर खत्री को दिखाया जाता है जो बॉयड और उसकी फैमिली को अलर्ट कर रहा होता है कि यहाँ रात होते ही अजीब वाक़यात शुरू हो जाते हैं, तो तुम लोग मेरे साथ चलो। तब तक यहाँ पत्थर वाला कोई सीन नहीं, सबको ज़मीन के अंदर शेल्टर लेना पड़ता है। बॉयड जो कि एक रिटायर्ड फौजी होता है, सबको एकजुट होकर रहने की सर्वाइवल स्किल्स सिखाता है। जंगल में कोई नहीं जाता, लेकिन बॉयड बकरियाँ और कुछ खाने का सामान लेके आता है। लॉइस बताता है कि मॉम बहुत अजीब बिहेव कर रही है। बॉयड जो नाराज़ हो जाता है और जंगल में चला जाता है, काफ़ी अंदर चला जाता है जंगल के, जिससे उसे रास्ता पता नहीं चलता और रात हो जाती है। अब यहाँ क्रिएचर्स इसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन ये एक गड्ढे में गिर जाता है और उसमें बहुत सारे पत्थर होते हैं, जिसकी वजह से क्रिएचर्स बाहर चल जाते हैं। यहाँ से पता चलता है कि इन्हीं पत्थरों ने इसकी जान बचाई है। सुबह वो सारे पत्थर लेके टाउन वापस आता है। इन कट करके एमी को दिखाया जाता है, जो टाउन वालों पर गोलियां चला रही होती है। अपने बेटे लॉइस को भी शूट करने वाली होती है कि बॉयड उसे शूट कर देता है। बॉयड के ऐसा करना लॉइस को पसंद नहीं आता और उसकी वजह से उससे नाराज़ हो जाता है। सीन अगेन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ जेड जिम के साथ होता है। जिम बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने रेडियो चेक किया था और मुझे कुछ रिस्पॉन्स आया था। दोनों डोना के पास जाते हैं और क्लूनी हाउस की छत पर टावर सेट करने की बात करते हैं। जो कि सीन कट करके टैबिथा को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी गड्ढा खोद रही होती है और जूली को समझा रही होती है कि तुम्हारा एक छोटा भाई था थॉमस, जो हम दोनों की लापरवाही की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए हम अलग होना चाहते हैं। सीन कट करके सबको क्लूनी हाउस के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ सब सामान इकट्ठा करते हैं टावर बनाने के लिए। सीन अब शिफ्ट होता है बॉयड और सारा पर, जो कि जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं कि अचानक सारा की तबीयत खराब होने लगती है। उसे सब क्रिएचर्स की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। सारा की आंख टेंट में खुलती है और साथ में बॉयड भी होता है। ये दोनों टेंट में पत्थर लगाकर आज रात यहीं रुकने का फैसला करते हैं। बॉयड सारा से अगले सफ़र के लिए डिस्कस कर रहा होता है कि अचानक इनका टेंट हिलने लगता है। क्रीचर्स इनके टेंट पर हमला कर देते हैं और टेंट पर एक तेज़ रफ्तार रोशनी पड़ती है। सीन कट करके सारा और बॉयड को जंगल के उस हिस्से में पाया जाता है, जहाँ पर बहुत से मकड़ी के जाले होते हैं। दोनों बहुत एहतियात से आगे चल रहे होते हैं। सारा के हालत ख़राब होने लगती है। सारा को फिर से आवाज़ें आने लगती है और वो आगे जाने से मना करती है। तभी बॉयड को उसकी वाइफ की आवाज़ आती है, जो कि मकड़ियों के जालों के अंदर फंसी होती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कि बॉयड को बहुत सारी मकड़ियाँ काट लेती है, जिससे बॉयड की हालत ख़राब होने लगती है। सीन अगेन टावर पर शिफ्ट होता है। गाँव के सारे लोग मिलकर टावर तैयार कर लेते हैं। उनकी एक औरत मौसम ख़राब होने की चेतावनी देती है। अब यहाँ बॉयड और सारा को दिखाया जाता है, जो लाइट हाउस के पास पहुँच चुके होते हैं और उनको याद आता है कि इनके टेंट पर इसी की लाइट पड़ी होगी। तभी यहाँ तेज बारिश होने लगती है और इन्हें वही सफेद कपड़े वाला बच्चा नजर आता है, जो कि इनको आगे का रास्ता बताता है और इशारा करता है एक दरख्त की तरफ। सारा बॉयड को उस दरख्त के अंदर धकेल देती है, जहाँ पर मुश्किल से खड़े होने की ही जगह होती है। सीन अगेन शिफ्ट होता है कॉलोनी हाउस में, जहाँ टावर सेट हो चुका होता है और कम्युनिकेशन के जरिए पता चलता है कि आगे से एक आदमी बोल रहा है और कहता है कि तुम्हारी बीवी को गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। जिम समझ जाता है कि टैबी खतरे में है। तभी टैबी था गड्ढा खोदते हुए नीचे की तरफ गिर जाती है और वहाँ उसे पीटर मिलता है, जो कि इसे कहता है कि मुझे सफ़ेद कपड़े वाले बच्चे ने बताया था कि तुम मुझे यहीं मिलोगी। तभी पीटर को लगता है कि कुछ गिरने वाला है, जो कि टैबिथा को लेकर एक साइड पे जंप कर जाता है। जिम घर पहुंचता है और देखता है कि सारा बेसमेंट का मलबा गिरा हुआ है और उसको लगता है टैबिथा नीचे दब चुकी है। सीन कट करके डाइनर के बाहर एक बस को दिखाया जाता है। अब क्या बॉयड उस तंग जगह से निकल पाएगा? जेड को वो निशान क्यों नजर आता और क्या राज है उस सफ़ेद कपड़ों वाले बच्चे का जो पीटर को नजर आता है, और ये बस क्यों आकर रुकी है? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें और सब्सक्राइब करें।